और गुरुजन या कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति कहे कि आकर के बैठ जाता, आप उनके सर पे बैठ जाइएगा, यह नियम है क्या? लेकिन अब का ये नियम हो गया है कि बड़ों के पिताजी बैठे हैं तो उनकी पिताजी की, हम लोग का आज भी नियम है कि पिताजी जहां बैठे पिताजी के सामने हम लोग नहीं बैठते। बड़ों का सम्मान धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है। उसी प्रकार चंद्रमा आए और भगवान शिव के सर पे बैठ गए। सभी देवताओं ने कहा कि महाराज भोलेनाथ, देखिए तो इसकी दृढ़ता चंद्रमा की, आपने इनको जान बचाई है, प्राण बचाया, और उसके बाद ये आपके सर पे आके बैठ गए। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, क्योंकि भोलेनाथ ऐसे भोले हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, जिसका नाम हमारे प्रभु श्री राम के साथ जुड़ा हुआ है, क्या वो हमारे नीचे बैठेगा? कभी नहीं। जिनके चरणों से गंगा निकली है, मैं अपने जटा में धारण करता हूं, और जिसका नाम राम के साथ जुड़ा हुआ है, क्या मैं उनको पैरों तले बैठाऊंगा? कभी नहीं। उनको तो गंगा से भी ऊपर बैठाऊंगा। तो महाराज जटा से ऊपर, गंगा से ऊपर चंद्रमा को बिठा दिया भोलेनाथ। ये भोलेनाथ की कृपा। आइए भगवान शिव शंकर का एक भजन आवाहन किया जाए। बजा दिया पर्वत पे डमरुआ, बजा दिया पर्वत पे डमरुआ, हे डमरू वाले आजा, तुझे भक्त पुकार, आके दर्श दिखा जा, हम सब है तुम्हारे। डमरू वाले आजा, भक्त पुकार, आके दर्श दिखा जा, हम सब है तुम्हारे। इस भगवान भोलेनाथ का भजन सब लोग गाएं। ये ऐसे भोले भंडारी है, सहज में ही मान जाते हैं, और जिनको कोई नहीं सम्मान देता है उसे भोलेनाथ सम्मान देते हैं। अरे महाराज कोई भांग खाता है क्या? कोई देवता को भांग दीजिए, खाएंगे? भोलेनाथ बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। अरे विष दे दो जहर, कोई देवता नहीं ग्रहण करने वाले हैं, लेकिन भोलेनाथ बड़े प्रेम से ग्रहण कर जाते हैं। भोलेनाथ महाराज कोई धतूर खाएगा, कांटा, लेकिन भगवान भोलेनाथ के सर पे रख दे बड़ा प्रसन्न होते हैं। जिसका अपमान किया जाता है भोलेनाथ उन्हीं का सम्मान करते हैं। और आप लोग भगवान भोलेनाथ के सम्मान में ताली बजाकर और भजन न गाएंगे तो आप लोगों से बड़ा निकृष्ट कोई नहीं होगा। ओ डमरू वाले आजा, द्वारी बनके भिखारी, सुनने बाबा अर्ज हमारी, अर्ज हमारी, बहा दिया अपनी जटा से गंगा, गंगा वाले आजा,
दर्श दिखा जा हम सब है तुम्हारे। नचा दिया अपनी बसहा पैरवा बसहा वाले आगे दर्श दिखा हम सब तुझे भक्ति पुकारी आगे दर्श दिखा जा हम सब है तुम्हारे। विश्वनाथ की। तो भोलेनाथ जिनका संबंध राम से जुड़ जाता है, जिनका संबंध श्याम से जुड़ जाता है, भगवान भोलेनाथ अपने चरणों तले नहीं, भगवान भोलेनाथ अपने सर पे बिठा लेते। इसीलिए कहा गया है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, असो नर मोहि सपने हु नहीं भावा। शिव से प्रेम करो, राम से द्रोह करो, और राम से प्रेम करो, शिव से द्रोह करो। और यही कारण था कि शिव से प्रेम दशानन रावण ने किया, लेकिन राम से द्रोह किया, इसलिए शिव ने अंत में सम्मान नहीं किया। महाराज, माता को अपमान करके आओ और ये सोचो कि पिता आपका सम्मान करेंगे, कभी नहीं हो सकता। और पिता का अपमान करके आओ ये सोचो कि मां सम्मान करेगी, तो ये कभी नहीं हो सकता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये माता और पिता है भगवान शिव शंकर, भगवान श्री नारायण, जो भी कुछ है यही है। भगवान श्री राम का अवतार दिन में हुआ, और भगवान श्री कृष्ण का अवतार कब हुआ? कोई बताएंगे? श्री कृष्ण का अवतार कब हुआ, दिन में या रात में? रात में। रात में पता है, आपको देखने गए थे? अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का अवतार रात्रि देवी ने निवेदन किया था, क्योंकि दिन में राम जी जब आए थे तो रात्रि देवी भी 1 महीने तक प्रतीक्षा की थी।
राम जी ने कहा कि रात्रि देवी घबराओ मत, हम तो आएंगे ही, लेकिन 6 महीना हे रात्रि देवी आपको भी हम दर्शन देंगे और 6 महीना चंद्रमा को भी दर्शन देंगे। और यही नहीं, सूर्य वंश में तो आए ही, हम चंद्र वंश में भी अवतार लेंगे और उसके बाद यही चंद्र देवता का प्रकाश में हम सभी गोपियों और जितने भी पूर्व की जितनी मिथिलानियां और ऋषिगण लोग हैं जो गोपियों के भेष में आकर के अवतरित हुए हैं, मैं उनके साथ रास नहीं महारास रचाऊं। 6 महीना तक महारास रचाया था भगवान मधुबन में, 6 महीने तक। भगवान श्री कृष्ण क्या है जी? अगर राम जी है राजा तो श्री कृष्ण क्या है? चोर। चोर। भगवान श्री राम राजा रामचंद्र हैं और भगवान श्री कृष्ण गोकुल के वृंदावन के बरसाने के चित्त चोर हैं। चोरी तो सब करना जानते हैं, लेकिन कोई किसी का चित्त नहीं चुरा सकता, दिल नहीं चुरा सकता, हृदय नहीं चुरा सकता, मन नहीं चुरा सकता, बुद्धि नहीं चुरा सकता। और हमारे भगवान श्री कृष्ण चित्त चुरा लेते हैं। उनसे बड़ा कोई चोर हो सकता है? नहीं। जो चित्त ही चुरा लिया उसके बाद बचा ही क्या? कुछ नहीं। चित्त चुरा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण चित्त चोर हैं। चोर कहां दिखाई देते हैं भाई? अक्सर जेल में ही दिखाई देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जेल में अवतार लिए। चोर है, आधी रात को आए। चोर है इसीलिए किसी से जन्म लेने के समय मिले नहीं, चोरी छुपे सारा काम किया, चुप होकर के शांत होकर के। चोर को रात्रि में शांति चाहिए, चोर को अंधेरा चाहिए। जो ही प्रकाश होगा ना तो उसका पोल खुल जाएगा। श्री कृष्ण ने क्या किया? अंधेरी रात में और जहां कोई प्रकाश नहीं है और चोरी छुपे जाकर के जसोदा के गर्भ के सामने उस प्रसव कक्ष में जाकर के शयन करें। अच्छा, प्रभु श्री राम क्या है? पूर्ण ब्रह्म है। और ज्योतिष में जो 9वीं तिथि है, इस 9वीं तिथि को रिक्ता तिथि कही जाती है। और इस रिक्ता तिथि को पूर्ण करने के लिए प्रभु श्री राम पूर्ण ब्रह्म है, इसीलिए उन्होंने 9वीं तिथि को अवतार लिया। तो 9वीं तिथि अपने आप में ही पूर्ण है। 9 का पहाड़ा 9 तक पढ़ो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 अंक को जोड़ लीजिए। 1 8 9, 9 3 27, 2 7 9, 9 चौका 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 6 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9। 9वीं तिथि को प्रभु श्री राम ने अवतार लिया। और अष्टमी तिथि को क्यों भगवान ने अवतार लिया? क्योंकि अष्टमी तिथि को अवतार लेने के लिए ये कारण है कि उन्होंने संसार को जोड़ने का काम किया। इसीलिए अंधेरी पक्ष में अष्टमी तिथि को, क्योंकि 7 दिन उधर 7 दिन इधर, बीच में अष्टमी है, दोनों को जोड़ने के लिए भगवान ने अष्टमी तिथि को रात्रि में अवतार लिया। और 8 को आप 8 तक जोड़िएगा महाराज तो 4 तक आगे बढ़ेंगे और 4 तक पीछे बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण का कोई नियम मर्यादा नहीं है, कब क्या कर देंगे कोई भरोसा नहीं। बोलते हैं कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब भक्तों पर कष्ट आता है, संकट आता है विष्णु पितामह जैसे बाण से, तो भगवान रथ का पहिया लेकर के रथ पर से कूद जाते हैं विष्णु पितामह को मारने के लिए, अस्त्र उठा लेते हैं। आज जो मैं हरिहीन शस्त्र का हूं, विष्णु पितामह ने कहा कि मैं शस्त्र उठवा करके छोड़ूंगा, नहीं तो मैं संतन पुत्र गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा, प्रतिज्ञा किया। और श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब विष्णु पितामह ने एक बाण सहित हजारों बाण छोड़ते थे, नरसंहार करने लगे,
तब भी भगवान श्री कृष्ण की भावना टेढ़ी नहीं हुई। आज उनके मन में था कि श्री कृष्ण के हाथ में अस्त्र उठवा करके छोड़ेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं 10 दिशाओं को साक्षी मान करके। लेकिन मध्य में जब भीष्म पितामह ने देखा कि सायंकाल सूर्यास्त होने वाला है और अभी तक मेरा प्रण पूर्ण नहीं होगा, लगता है ये भीष्म पितामह जो भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले हैं उनका आज ये व्रत टूट जाएगा, ये प्रण टूट जाएगा। अब क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर ही बाणों की बरसात करने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण पर जब बाण जाता था तो भीष्म पितामह को बड़ा कष्ट भी होता था कि मैं अपने भगवान को ही, अपने आराध्य देव को ही बाण से मार रहा हूं। लेकिन ये हमारा धर्म है कि मैं अगर रण में युद्ध कर रहा हूं तो ना हमारा कोई गुरु है, ना कोई भगवान है, ना कोई रिश्तेदार है। रिश्तेदार को मान करके रण में युद्ध करिएगा तो विजय की प्राप्ति नहीं होगी। यह धर्म का उल्लंघन है, युद्ध धर्म युद्ध का उल्लंघन कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने कृष्ण पर बाणों की बरसात करने लगे तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बाणों को निकाल रहे हैं। अभी तक बाहें टेढ़ी नहीं हुई। भीष्म पितामह प्रेजेंट माइंड काम किया, वर्तमान बुद्धि काम की। क्या हमारे भगवान को सबसे अगर कोई प्यारा है तो वो है भक्त, और भक्तों में प्यारे अर्जुन है सामने, तो मैं कृष्ण पर क्यों वार करूं? क्यों ना मैं भक्तों पर ही वार करूं? अरे महाराज, गाय को 2-4 डंडा मारोगे ना तो गौ माता सह लेगी, लेकिन बछड़े को मार कर देखो तो गैया माता क्या करेगी? रस्सी तोड़ा करके और सिंह से वार कर देगी। भगवान भक्त वत्सल है और उनके सामने उनके भक्त को कोई प्रहार कर रहा है, मार रहा है, ये भगवान को सहन नहीं हुआ। जब बाण का वार किए महाराज अर्जुन पार्थ पर, और जब बाण लगी एक भुजा पर उठा करके हटाए, दूसरे पर ले, लेकिन जब सीने पर वार किया तो भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया। भगवान को क्रोध आता नहीं है, लेकिन क्रोध आता है तो क्या कैसा क्रोध भगवान को कभी नहीं आया, सक्रोध आया। कोप नहीं होता है भगवान को, सकोप होता है। विनय न मानत जलधि जड़ा गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तवा भय बिन हो ही न प्रीत। यहां पर बाबा तुलसीदास जी ने चाहते तो लिख देते बोले राम प्रकोप तवा, बोले राम कोप तवा। यहां क्यों लिखा बोले राम सकोप तवा? जैसे एक माता को अपने पुत्र के प्रति क्रोध आता है, डंडा लेकर चलते हैं मारने के लिए, लेकिन जो ही आती है हाथ में डंडा छोड़ के कान पर ऐसे लगाकर हल्का सा मार दे के हमारे बच्चे को चुप और काम भी बन गया। ऐसा सक्रोध करते हैं हमारे भगवान। भगवान को ऐसा क्रोध आया कि हमारे भक्त पर इन्होंने बाण मारा और क्रोध में आवेश में आकर के उस रथ पर से छलांग मार करके कूद गए, और जो रण में रथ तैयार रखा गया था उसको उठा लिया, और जैसे एक शेर दहाड़ते हुए किसी भेड़ को मारने के लिए चल पड़े, उसी प्रकार भगवान दहाड़ते हुए चल पड़े, और उनके कंधे पर जो पीतांबरी रखी हुई थी धरा पर गिर गई। इसका अर्थ संत लोग कहते हैं कि आंख मुद गया धरती मैया का। क्यों? कि हमारे भगवान जो प्रण किए थे कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, आज मेरे भगवान उस प्रण को तोड़ दिया। वहां पर हमारे रसिक बिंदु जी ने लिखा है कि प्रेम प्रबल के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपनी मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपने प्रेम, अपने प्रतिष्ठा, अपने सम्मान पर भले दाग लग जाए, लेकिन हमारे भक्तों पर कोई दाग न लगे। भगवान उसके लिए अपना प्रण भी तोड़ देते हैं, और अपना प्रतिष्ठा पर चाहे कितना भी दाग लगे, लेकिन मेरे भक्त की प्रतिष्ठा पर दाग नहीं लगना चाहिए। ऐसे मेरे भक्त वत्सल भगवान प्रण करते हैं कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र उठा लेते हैं। भगवान क्षत्रिय है, यदुवंशियों में पले बड़े, इसलिए यदुवंशी कहे जाते हैं। और वो भगवान क्या क्षत्रिय कभी रण छोड़ के पीठ दिखा के भागता है? लेकिन कालिया मन दैत्य
3.5 करोड़ मलिच्छ सैनिकों को लेकर के जरासंध के साथ संधि करके और भगवान पर आक्रमण करने के लिए गया। भगवान निहत्थे थे, उस समय भगवान रण छोड़कर पीठ दिखा करके भगे हैं, इसलिए हमारे भगवान का नाम रण छोड़ भी कहा जाता है। रण तोड़ देते हैं, इनकी कोई नियम सीमा नहीं है। अरे यही भगवान है हमारे भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, कहीं वस्त्र बढ़ा करके एक अबला की प्रतिष्ठा को, इज्जत को बचाते हैं, और यही भगवान श्री कृष्ण हैं कि जाकर के कहीं वस्त्र चुराते हैं। इनकी लीला अपरंपार है, इनको समझ पाना महाराज हम जैसे लोगों को महाराज बस की बात नहीं है। ये सहे शेष महेश सुरेश दिनेश, ये शारद नारद इत्यादि इनके लीलाओं को समझ नहीं पाते। हम जैसे एक तुच्छ मानव क्या समझ पाएंगे। 4 खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी भी पाए भगवान की लीला को, हम क्या समझ सकते हैं। क्यों? श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। प्यारी प्यारी बंसी बजाता प्यारी बंसी बजाता क्यों नहीं, प्यारी बंसी बजाता प्यारी बंसी बजाता क्यों नहीं, प्यारी बंसी बजाता प्यारी बंसी बजाता क्यों नहीं, प्यारी बंसी बजाता क्यों नहीं, प्यारी बंसी बजाता क्यों नहीं, प्यारी बंसी बजाता क्यों नहीं। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। दीपावली का दिन था, दीपावली का दिन था, सब लोग दीप जला रहे थे। दीपावली का दिन था, सब लोग दीप जला रहे थे। वो भी जला रहे थे और हम भी जला रहे थे। दीपावली का दिन था, सब लोग दीप जला रहे थे, वो भी जला रहे थे और हम भी जला रहे थे। जलाने में बस फर्क था इतना, वो दीप जला रहे थे और हम दिल जला रहे थे। जय हो जय हो। मेरे नैनों में सूरज शाम की, मेरे नैनों में सूरज शाम की।
सपनों की दिल में सजाते रहे, याद सपनों के दिल में सजाते हैं, याद सपनों की दिल में सजाते रहे, उनकी यादों में दीप जलाते रहे, याद सपनों की दिल में सजाते रहे, उनकी यादों में दीप जलाते रहे। और मेरी नजरों को धोखा वही दे गया जिनकी राहों में नजरें बिछाते रहे। जब सपनों में आता सदियों से भटक रहा तर तर पर, सपनों से भटक रहा सदियों से भटक रहा तर तर पर, सदियों से भटक रहा सदियों से भटक रहा तर तर पर, सदियों से भटक रहा मुझे पर पर बुलाता सोने की प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल है, आधा पागल है, आधा हाफ माइंड है। तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल है, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल है।
आधा, तेरे प्यार का आधा पागल हूं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं? पूरा पागल जब बना देगा ना तो भी आनंद आएगा, आधे पागल में तो मजा नहीं है। लोग नाना प्रकार के ताने बाने देंगे, इसलिए हे भगवान आपके भक्ति में आपको पाने के लिए मैं पूरा पागल होना चाहता हूँ। पागल का अर्थ जानते क्या होता है? पागल, जो पा जाता है वही पागल हो जाता है। मीरा जैसी कोई पगली नहीं थी, हनुमान जैसा कोई पागल नहीं, सबरी मैया जैसा कोई पागल नहीं है, गिद्धगणिका जामिल जैसा कोई पागल नहीं। ये पागल है और पागलों के पीछे दुनिया दौड़ती है महाराज। स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए, ऐसे पागल, उनके पीछे आधे पागल भागने लगे। ऐसे पागल, पागल बनो तो भगवान का दर्शन होगा। भगवान आपके जैसे जसोदा के पास आए, नंद बाबा के पास आए, वासुदेव देवकी के पास आए, वैसे उसी प्रकार अपने हृदय के गर्भ में भगवान को बसा लो, भगवान आकर के गर्भ में अवतरित हो जाए। हर कोई जशोदा है, हर कोई नंद है, हर कोई वासुदेव है, हर कोई कौशल्या है, सुमित्रा है, कैकेयी। भगवान हृदय में आकर के वास करे। भगवान की अष्टमी तिथि के दिन अवतार हुआ, सभी लोग उत्सव मना रहे हैं। इधर महाराज कंस, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब महाराज कंस ने नवजात शिशु की रोने की ध्वनि सुनाई पड़ी प्रातः काल, एक दास दौड़ा दौड़ा गया कंस राय के शयन कक्ष के सामने। महाराज अभी तक शयन कर रहे हैं, अरे आपका काल ने जन्म ले चुका है। महाराज कंस दौड़े दौड़े, पांव में पनाही नहीं है, पूरे बाल बिखरे हुए हैं, ऐसी अवस्था में कि हमारा काल है, क्यों नहीं इसको मैं मार डालूं। प्रतीक्षा बहुत दिनों से दौड़ पड़े महाराज कंस। जो ही उस कारागार में पहुंचे ना, कारागार में पहुंचते ही देवी देवकी जो है आंखों में आंसू है, कांप रही है। यही एक बच्चा है, एक बच्चा इसके पहले था तो डर के मारे गर्भपात हो, अब यही एक बच्चा बचा है, इसको भी ये मार डालेगा। मैं ज्योतिष से सुना है कि मेरी आखिरी संतान है और अंत में यही संतान है, इसको भी मार डालेगा। कंस लेकर के बालात देवकी के अंक में जो कन्या है, उस कन्या को बालात छीनना चाहा, झपटना चाहा। वासुदेव और देव की प्रार्थना करने लगे, याचना करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, विनती करने लगे। भ्राता कंस, याद रखो आपको तो एक पुत्र से आवश्यकता थी, आधुनिक पुत्र की, लेकिन ये पुत्र नहीं है, लाला नहीं है, तो लली है, ये पुत्री है, कन्या है। कन्या से आपको क्यों डर रहे हैं? कुछ देर शांत हुआ, लेकिन पास में ही चल तो चल चाणूर मुष्टि इत्यादि लिखे मंत्रीगण थे। मंत्रियों ने समझाया, महाराज याद करो जब आकाशवाणी हुई थी, क्या आकाशवाणी में ब्रह्म देवता ने कहा था क्या कि कोई कन्या या कोई बालक होगा? वो तो कहा था कि आपका इस देवकी के गर्भ का 8वां ही गर्भ आपका काल होगा। कंस के समझ में आया, बोले कहा बिल्कुल सत्य। उस कन्या को अपना काल समझ करके और उठा करके जो ही पूर्व की बात जितने 6 शिशुओं को उसने वध किया था, उसी प्रकार दोनों पैर पकड़ करके एक शिला पर, एक पत्थर पर उठा करके जो ही मारने के लिए तैयार हुआ, पटकने के लिए तैयार हुआ, वह कन्या कंस राय के हाथ से उठ करके आकाश में उड़ गई और विकराल भयंकर विशाल शरीर धारण किया। अष्टभुजी माता है और उठ करके खड़ी हुई है। दिव्य माला, वस्त्र, आभूषण, माणिक्य से सुशोभित धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र, गदा आदि लेकर के प्रकट हो गई और ऐसी तेज गर्जना करने लगी कि महाराज वह तीनों त्रिलोक डगमगाने लगा।
कंसराय उस महादेवी जगदम्बा का दर्शन नहीं कर पा रहे थे, इतना तेज जगदम्बा ने कृपा किया, कंसराय मां का दर्शन कर पाए। और माता ने यह कहा कि देखो कंस, तुम छोटे छोटे ये बच्चों को मारना छोड़ दो, यह अत्याचार पाप छोड़ दो, अगर ऐसे ही करोगे तो तुम्हारा काल गोकुल में जन्म ले चुका है। इसको सुनते ही कंसराय कांपने लगे, आश्चर्यचकित हो गए, माथे से शरीर से पसीना निकलने लगा बूंद बूंद। और माता यूं कह करके वहां से लुप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के और प्रकट हुई और बोली कि महाराज भगवान, हे स्वामी, अब आदेश दिया जाए, आपने जो आदेश दिया मैंने कर दिया, अब मेरा स्थान कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, आपका एक स्थान है जो विंध्याचल पर्वत है। वह विंध्याचल पर्वत आज भी अगस्त ऋषि के दक्षिण भारत में जाने के कारण आज भी झुके हुए हैं, और उनका पीड़ा हरण करने के लिए और भक्तों की पीड़ा हरण करने के लिए काशी के पश्चिम दिग्भाग में जो गंगा बह रही है उस पर्वत पर जाकर के विराजमान हो जाओ। अब वही गंगा मैया के तट पर विंध्याचल पर्वत पर मां अष्टभुजी जाकर के विराजमान हो गई, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? विंध्यवासिनी मैया। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। जो भी जाता है उनका मनोकामना पूर्ण होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है, उस पुराण में उसी जगदम्बा योग माया का विवाह दुर्वासा ऋषि के साथ हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ दुर्वासा ऋषि के साथ। क्योंकि पर्वत पर अवतार लेने वाली योग माया पार्वती होती है और दुर्वासा भगवान शिव के अवतार हैं, इसलिए उनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा मैया की। इधर गोकुल में महोत्सव होने लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा बड़े मनस्वी हैं, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन किया। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। सभी वेदांती ब्राह्मण आए स्वस्ति वाचन की, और महाराज संस्कारों से शुद्ध होकर के नंद बाबा ने बहुत लोगों को दान दिया, और दान की महाराज कोई सीमा नहीं रही। इतना उन्होंने अपने धन कक्ष को खोल दिया, अपने धनाकोश को खोल दिया कि जो जितना लेकर के मन पड़े उतना सोना चांदी इत्यादि लेकर के जा रहे हैं। लेकिन दान लेने में एक और खूबी थी, जो जिसको दान मिलता था वो रखता नहीं था, वो मार्ग में अगर कोई मिलता था तो उसे दे देता। इतनी खुशी आती थी, प्रसन्नता थी। एक ब्राह्मण थे, नंद बाबा ने उन्हें 1 लाख गैया दान दे दी। ब्राह्मण देवता बड़ी प्रसन्न हुए, चलो हमारी जो पंडितानी है बड़ी प्रसन्न होंगी, बड़ी प्रसन्न हुए, आज हमारी पंडितानी बड़ी प्रसन्न हो। तो गाय 1 लाख लेकर के जब चलने लगे अपने गांव, तो गाय के धूल से आकाश में एकदम धुंधलापन छा गया। गाय के धूल से, गाय के जब चलती थी गैया तो उनके खूर से जो धूल उड़ता था, वो धूल से पूरा धुंधलापन दिन में ही जैसे लगता था कि सायंकाल होता है। दूर से ही बहुत सी गैयों की झुंड पंडितानी जब देखी तो आश्चर्य में रह गई कि ये कौन हो सकता है। तब तक पंडित जी दिखाई पड़े। पंडित जी को देख करके पंडितानी बोली, अरे पंडित जी, ये इतने गाय लेकर कहां से आए, कहां से? पंडित जी ने कहा, अरे भाग्यवान, 1 लाख गैया मिली है ये गौ माता, ये जो है नंद बाबा ने दान दिया है। सही में कहें क्या कहें, पंडित होने के बाद भी इनके पास बुद्धि नहीं, थोड़ा भी बुद्धि नहीं है। अच्छा, पंडितानी लोग के पास कितना भी धन ले जाओ ना, पंडितानी कभी खुश नहीं रहती, थोड़ी देर के लिए खुशी रहेगी। पंडित जी यहाँ नहीं रहे, कोई नहीं है। अच्छा चलिए भाई थोड़ा सा, हाँ पंडित लोग
लोग के पटदारी बड़ा ढेर चलेला। एक जना बोलिए ओम देव शांति अंतरिक्षम, तो दूसरा का पंडित जी तिलक में ओम देव शांति अंतरिक्षम जब आई है। हाँ एकदम गरमा के कि हमारा चिरखी मारे अपने अपना भागत रही आगे पीछे, ये हम आगे बानी तो हम आगे बानी। तो भाई अच्छा आदरणीय लाहौर सिंह जी अभी कोलकाता में है ना, वहां से उनकी तरफ से दान आया है। लाहौर सिंह जी की तरफ से 501 रुपया, जरा जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। पंडितानी प्रसन्न नहीं थी। पंडित जी ने कहा कि क्या करें। पंडित जी लोग के पास चिरखी होला, चिरखी माने एंटीना। जिन लोगों के पास एंटीना होता है उसकी बुद्धि बड़ी प्रखर होती है। मोबाइल के एंटीना कहां हो, गांव नगर में कहीं ना कहीं वायरलेस बट नहीं बा। टीवी का भी एंटीना होता है, डिश एंटीना में। कंप्यूटर का भी एंटीना कहीं ना कहीं होता ही है, और इस खोपड़ी का भी एंटीना यहाँ होता है। जिसके पास एंटीना होता है ना वह पूजित होते हैं, बड़ी बुद्धिजीवी कहे जाते हैं। क्यों? आप देखिए नारद बाबा के पास कितना बड़ा एंटीना था। प्रेजेंट माइंड नारद जी के जैसा बुद्धि किसी के पास था ही नहीं। इसीलिए छोटी चिरखी ये एंटीना रखना जरूरी है, माइंड बड़ा तेज होता है। शास्त्र में कहा गया है चीद रूपणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुषो। अब देखिए माताओं जी के पास कितना बड़ा बड़ा चिरखी बानो है चिरखी, इसीलिए पुरुषों को गुलाम बना के रखते हैं। बोले चिरखी नहीं खाता करो खा। एक कितने बड़ी बड़ी चोटियां हैं, कितनों कुरान हुई अपने आप के डीएम कलेक्टर चाहे कुछ भी हुई है, लेकिन मेहरारू के लगा उनको डीएम गिरी ना ऐसे चोटी के कमाल हो तो रोगो कम से कम है तो रख लीजिए। ये हिंदू के नियम हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज पंडित जी ने दिमाग लगाया, बोले कि क्या करें क्या करें। तो अगर मेहरारू के खुश करे के होके तो मेहरारू के नैहर के बड़ाई कर दो, कुछ दिहल शुरू कर दी। देखिए मेहरारू बड़ा प्रसन्न हो जाए। पंडित जी कहने अरे भाग्यवान, ये 50 लाख जो 1 लाख गैया मिली है, इसमें से तो 45 जो है 75,000 गैया तुम्हारे जो है कि मैके भेजवा दे, और 10,000 गैया तुम्हारे जीजा जी के भेजवा दे। 15,000 में जो 10,000 गैया है, ये जो है 10,000 तुम्हारे मौसिया ने भेजवा देंगे, और उसमें जो 5,000 गैया है ना, उसमें से 3,000 गैया तुम्हारे सहेलियों के यहाँ भेजवा देंगे, और 1,000 गैया है ना तो तुम्हारे गांव के मित्र गणों के लिए भेजवा देंगे। हाँ 1,000 गैया रखेंगे। पंडितानी बोले कि बाप रे बाप, जब से गवना भइल तब से आज रुआ बुद्धि के काम लगी हो, न तो आज तो हम जाते नहीं करूँगा साफ एकदम खोखे बा, आज जो बोले बुद्धि के काम कर। पंडितानी बड़ी प्रसन्न हो गई। अच्छा एक जना गांव में पंडित रहे, बड़ा गरीब रहे। कोई सत्यनारायण भगवान के कथा, एक मरंतन दूसर करंतन, गौरी गणेश पर पैसा धरंतन स्वाहा, कुछ मिल जाओ लेकर चलिए। पंडितानी जी जब देखस तब लागस मुड़ी खोजवा, कहाँ से लेके आए बड़े इतना सीधा लेके आवत रहे। 4 गो लड़का भइल बड़े से के जियो ऐसा 4 गो लड़के न हो से कहाँ से जियो। पंडितानी बोली कि सुनी, आज के बाद अगर है चौकट के एने अपन गुड़ धनी तो गुड़ का मुंह अपन देखाए मत। गांव में सारा लोग के 2 ताला 3 ताला घर बन गए, 1 से 1 लोग हो गए। आ हमनी के वही तरह बन जाए जो साड़ी गहना में मिला तोने पहन के आजुले बन कुछ मिलो ना रहुआ, यही जिंदगी भर दरिद्र रह जाएगी। आपन मुंह मत देखा, मुंह देखने में पाप लगता है भाई। जब किसी का धन नहीं मिलता ना तो लोग अपमान करने लगते हैं। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं। पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास नहीं होते। तो गरीबी एक ऐसी चीज है,
अरे मनहूस है आप, घर से निकल जाइए। बड़ा दुख लगा पंडित जी को। पंडित जी कुछ वहां से रोते हुए बिलखते हुए बहुत गांव से दूर चले गए और नदी के किनारे जाके बैठ गए, लगे रोने। अब लौट के नहीं जाए, बड़ा अपमान हो गया। पत्नी ने मेरा अपमान किया है, कभी नहीं जाए। मन करता है कि वैराग्य ले ले, इसी नदी में डूब के मर जाए। मेहरारू जब फटकारे लगे नहीं, बड़ा दुख होला। मेहरारू के एगो बात पर तुलसीदास जी महाराज संन्यास ले लिए। आइए मेहरारू पति का रोज लात मारता रही, सब तब सुधरे नहीं थे। एक ही बात पर तुलसी सुधर गए। अब बेचारो रोज दू लात खा ले, लेकिन डोरे कहिए नहा लाजे कहिए ना कि पिटा, लेकिन पिटा लो सब जना लग लो, लेकिन कही लो ना ये बार के जुग में पहले के ना जगह तो माता जी ना मार थोड़ी दो। हाँ सब ठीक है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आकाश मार्ग से शंकर जी पार्वती जी जा रहे थे। पार्वती जी की दृष्टि पे पड़ी ब्राह्मण देवता था। माँ की आंखों में ममता होती है और पिता के आंखों में फर्ज। माता बोली स्वामी एक ब्राह्मण रो रहा है, लगता है बहुत कष्ट है। शंकर जी बोले गए गुरुवक के जात मेहरारू बोली चलत ना, कोनो मतलब नहीं है, खाली जकरा का बोल देखो ले आके चल जाइए। पार्वती मैया बोले कि ना ना एक बार देख लिया जाए, हमारे कहने पर मान लीजिए। तो भोलेनाथ पार्वती मैया साधु और साध्वी का भेष धारण करके और उस नदी के तट पर पहुंचे जहां ब्राह्मण देवता रो रहे। ब्राह्मण देवता से उन्होंने प्रश्न पूछा क्या कारण है, क्यों रो रहे हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा यही कारण है साधु, मैं बहुत दुखित हूं, बहुत गरीबी है। शंकर जी ने कहा कि एक काम करते हैं, एक तुमको डफोर शंख देते हैं। इसमें एक काम है कि 1.25 हाथ गाय के गोबर से लीप पोत करके शंखवा को रख दीजिएगा और जो भी मांगिएगा आपको मिलेगा, लेकिन एक काम इसमें गड़बड़ है। तो क्या? जितना आपको मिलेगा एक से दुगुना तरफ पड़ोसी वाला लोग के मिलेगा, गांव वाला। शंखा का नाम है डफूर। लेकिन चलिए संतोषम परम सुखम, नाम मिलना से तुम इतना मिलो कम से कम, ठीक है। शंख लेकर के पंडित जी गए, आज जो ही झोला में लेकर के आगे पहुंचे, आ गई कल नेमू नहीं खा देखा के। अरे बाप रे बाप, शंख लेके आई, जिंदगी भर शंख फूकते रह गई, कुछ भाई का शंख लेके आई। इस शंख फूकला से काम ना चली। अरे भाई वो शंख ना है, दूसर का शंख, एक नाम है डफूर। एक डफोर शंख से का करी, जिंदगी भर इस शंख फूक देवे, करम फूक गई, ऐसा हो जाए काम मतलब नहीं। लेकिन देखे में का कला। पंडित जी क्या किए कि 1.25 हाथ गाय के गोबर से जमीन लीप करके शंख को रख दिया। अरे हे शंख मारे हमारे 2 ताला घर बनवा दी तो 1 कट्ठा में, तो इनकर 1 कट्ठा में 2 ताला घर बनल, लेकिन गौवा के जितना लोग रहे सब ने के 2-2 कट्ठा में 4-4 ताला घर तैयार हो गए। पंडिताइन तो बाप रे पायल पहिनते छनकावते, जब 2 ताला पर गईली तो कहली कि हमार तो घर सबसे बड़ा हुई, लेकिन जब गईली तो महाराज जो ने दुखवे अलगा बनी हुए पड़ल पखा जाके देखा तो 4-4 ताला घर तैयार हो गई। पंडितानी के बड़ा कष्ट में दौड़ ले भाई महाराज दुखो तो लगले के लगले रह गए, तो का भाई तो हमनी के 2 ताला भइल जावे, पूरा गांव वाले के 4-4 ताला तैयार हो। कैसन पंडित बने जी महाराज? पंडित जी कहनी कि अच्छा हे शंकर महाराज, हमारे घर में सोना चांदी हीरा मोती गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब भर गो। तो 2 ताला घर में सब के भर गए, लोग 4-4 ताला में भर। पंडिताई और दुखी तो बोली बाप रे हमार दुखवा लागले के लागे न रही। पंडित जी सोचे के लागत आई पंडिताई का संतोष नहीं थी। पंडित जी कहनी कि अच्छा जब कुछ पावही के बाद तो कुछ खोवे के पड़ी, तैयार बन तो हाँ तैयार बन, तो लड़को कुल के खोवे के पड़े, तो हाँ कुछ भी हो लेकिन हमारा धन चाहिए। पंडित जी कहने के हे शंख महाराज, हमारा आगवारे पिछवारे जो खिड़की दरवाजा में कहो इनार कर दी, तो आगवारे पिछवारे खिड़कियां दुआरी पर कहो इनार तो तैयार हो गई। पूरा पड़ोसी वालों के गांव में हमारा 2-2 गो इनार आगवारे पिछवारे तैयार।
नाथ तैयार हो गई। पंडित जी कनी हे सकबाज हमारा पंडितान के हमारा लइकवन के कहक वाक फूट तो सब जना के कहक वाक फूट तो गई, लेकिन गहुआ वाला जितना लोग सब जना के दोनों की फूट गई। जब दोनों आंख फूट गए तो जे निकले घर से बाहर तो बते नारे में गिरे, जे निकले तो बते नारे में गिरे। एक दिन में पूरा गांव स्वाहा हो। अब पंडित जी पंडितान राज रोजे लगे। हाँ तब से कहावत चालू हो गई। तब से कहावत चालू हो का आन के धन पर कनवा राजा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज सभी लोग नंद बाबा से आकर के बधैया गा रहे, दान में भी दान मिलता जा रहा है। अरे राजा जी खा जनवा दे दो, रानी जी का हनवा दे दो। अरे बाजी नाम जीरा ऐसे, अरे हीरा रतनवा दे दो। अरे राजा जी खा जनवा दे दो, रानी जी का हनवा दे दो। राजा जी खा जनवा दे दो, जीरा ऐसे हीरा रतन राजा जी शिवदेव जी महाराज की जय। जनता जनार्दन की जय। नगर गांव बस्ती जब है स्थान कीर्तन संत समाज अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री ब्रह्मदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कथा के पूर्व कुछ दानदाताओं के नाम है। श्री गणेशाय नमः। सिद्धार्थ जी एसके डीजे की तरफ से 20 रुपया दान आया हुआ है। बलेश्वरी देवी कमकर 21 रुपया साड़ी और सीधा। योगेंद्र चौहान 50 रुपया। राघव चौहान 10 रुपया और सीधा। धनु चौहान 50 रुपया। वशिष्ठ ठाकुर 20 रुपया। सुभाष ठाकुर 20 रुपया। राजकुमार चौहान की माता जी की तरफ से 50 रुपया और सीधा। जितेंद्र कुशवाहा 10 रुपया और सीधा। रामाकांत चौहान 10 रुपया और सीधा। प्रदुमन ठाकुर 51 रुपया सीधा। चंद्रिका चौहान 50 रुपया। गोविंद कुमार ठाकुर 10 रुपया। टुनटुन साहब 22 रुपया में सीधा। अमलेश शाह 21 रुपया सीधा। और आर्यन कुमार चौहान 22 रुपया। पिंटू चौहान 20 रुपया। वजिष्ठ चौहान 41 रुपया। कलेक्टर चौहान 41 रुपया। गोलू कुमार शर्मा 52 रुपया। मोतीलाल चौहान 11 रुपया। सुजीत कुशवाहा 22 रुपया और सीधा। इन दानदाताओं के नाम है। आप जोरदार तारीफ बजा करके इसका स्वागत करें। अखंड ब्रह्मांड के नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन जशोदा नंदन देव की वासुदेव नंदन लड्डू गोपाल श्री राधा राशेश्वर वृंदावनेश्वर राजराजेश्वर भगवान श्री लड्डू गोपाल जी के इस वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में इस दास का प्रणाम निवेदित और भगवान भूतभूतेश्वर त्रिलोकीनाथ उमापति श्री दिगंबरेश्वर त्र्यंबकेश्वर नर्मदेश्वर श्री भीमा शंकर दिगंबरेश्वर महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए
आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी माँ भवानी अखंड ब्रह्मांड की नायिका ऐं शक्ति ह्रीं शक्ति क्लीं शक्ति माँ जगदम्बा पराम्बा के चरणों में इस दास का प्रणाम निवेदित है। श्री ब्रह्मदेव महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए व्यास मंच पर आसीन सभी संगीतज्ञ जन एवं आवाहित देवी देवतागण और सभी सम्मानित श्रोतागण, सभी धर्मानुरागी श्रोतागण, करुणामयी त्यागमयी माताएं बहनें, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक वृंद और यह यंत्र के माध्यम से ध्वनि जहां जहां तक लोग श्रवण कर रहे हैं, सभी को इस व्यास पीठ से सभी को साधुवाद है, धन्यवाद है, वंदन है, प्रणाम है। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं ईश्वर समझकर सबका प्रणाम करता हूं। करोड़ों जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तो भगवान की कथा श्रवण करने का अनंत भाग्य प्राप्त होता है, जिसमें आप सभी शामिल हैं। ये आप सबों की महानता है। सभी बच्चों से और जो यहां बैठे हुए कथा श्रवण करने के लिए कृपया शोर मचाना बंद करें, कोलाहल मचाना बंद करें। आना जाना ये जो लगा हुआ है, जो यहाँ के कार्यकर्ता जन हैं, कृपया उनसे निवेदन है इन सभी को शांत करें। बच्चे कभी शांत नहीं होते हैं, उनका वैसा ही स्वरूप है, चंचल स्वभाव के। फिर भी कुछ दायरे में लाया जा सकता है, आप लोग ध्यान देंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्त्रं स्नानमाचरेत्। लक्षं विहाय दातव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्। शास्त्र कहते हैं कि 100 काम छोड़ करके, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके पहले भोजन करना चाहिए। आप लोग भी जितने इधर सुर मचा रहे हैं, आप लोग शांत रहिए। और जो सुर मचाएगा मैं उठा करके यहां से खड़ा करके भगा दूंगा। मैं मंच पर से अपमान किया जाएगा। है बच्चे, है बच्चिया, चुप रहो। 100 काम छोड़ करके पहले भोजन करना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत्। और 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम, और लाखों काम छोड़ करके पहले दान करना चाहिए। और कोटिम त्यक्तम हरि भजेत्, करोड़ों काम छोड़ करके हरि भजन करना चाहिए। यानी अंत में सबसे ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके किसको नाम दिया गया? भजन को। भजन के लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि स्नान करेंगे, हाथ पैर धोएंगे। अरे धो लेना तो और अति उत्तम है, पाक शुद्धि होना तो अति उत्तम है। पर स्नान से, भोजन से और दान से भी बढ़ करके भजन को सबसे बढ़ा चढ़ा करके उत्तम बताया गया है। और उससे भी बढ़ चढ़ करके बताया गया है कि जहां भगवान की कथा होती हो, सत्संग होता हो, वहां महाराज उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई गिनती नहीं है, उसकी गणना नहीं की जा सकती। इतनी भगवान कृपा करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम पहले उठ करके स्नान करो। स्नान करने के बाद क्या नियम है? भोजन करो। तो स्नान करेंगे तो सूर्य को जल देना ही है। भगवान जितने भी देवता आपके घर हैं उनको धूप दीप दिखाना ही है। और उसके बाद भोजन करना है। तो स्नान करने का भी नियम है, भोजन करने का भी नियम है, क्योंकि हर एक जीव जंतु का भी नियम होता है। एक कुत्ता भी सुबह उठ करके अपनी क्रिया कर्म के उपरांत भी कुछ जा करके अपने
के लिए, जीने के लिए कुछ ना कुछ ग्रहण करता है। तो हम लोग तो मनुष्य हैं, तो हम लोग के पास भी बहुत नियम है, और जो नियम से चलता है वही मनुष्य है, और जो अनियमित चलता है वही असुर है, वही असुर है। तो आप लोग आए हैं भजन सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए और भजन करने के लिए, तो शांत स्वभाव होकर के कथा को श्रवण करें। अब तीसरा बार बताया गया, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्षम विहाय दातव्यम। लाखों काम छोड़ करके पहले दान करो। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि धन ही दान करो, मन दान दे दो, थोड़ा तन दान दे दो, समय दे दो। यहाँ पे आपके पास नहीं है धन तो आप थोड़ा समय दे दो। समय का दान बहुत बड़ा दान होता है महाराज। आइए, कोई जरूरी नहीं है कि आप पैसा रुपया लेकर के कहीं खड़े रहेंगे तो ही बहुत बड़ा दान हो जाएगा। आप कथा में 4 घंटा समय दे रहे हैं, यह आपका सबसे बड़ा दान है। और जो आप दान लेंगे, जब दान देंगे तो आपको दान मिलेगा भी। कुछ लेकर के जिस हाथ से हम किसी को पुष्प अर्पित करते हैं, तो ये ध्यान रहे कि आपके हाथों में भी सुगंध रह जाता है। किसी के अपने हाथ से इत्र लगाएंगे तो इत्र का सुगंध आपको भी मिलेगा। अगर आप दान देंगे तो दान का फल भी मिलेगा। और ये कोई जरूरी नहीं है, ये कथा कोई एक व्यक्ति विशेष ही करा रहा है, ये सभी गांव के लोग मिल और जुल करके कथा करा रहे हैं। इसमें सबका सहयोग होना चाहिए। अदब दानम भवे दरिद्रम, दरिद्र भावान च करोति पापम, पापम करोति नरकम प्रयाति, पुनः दरिद्रम पुनरेव पापी। जो दान नहीं देता है, अदब दानम भवे दरिद्रम, वह बहुत बड़ा दरिद्र होता है। तो दरिद्र भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला दरिद्र वो है जिसके पास कुछ है ही नहीं, कुछ देने लेने के लिए नहीं है, वो दरिद्र है। लेकिन उससे भी महाभयंकर दरिद्र कौन है? जिसके पास सब कुछ रहते हुए भी दान नहीं देता। सब कुछ है लेकिन जब दान देता है तो उसके हाथ कांपते हैं। पैसा भी देगा तो 10 बार हाथ कांपेगा, सोचेगा दे कि नहीं दे, दे कि नहीं दे। कभी कभी तो हाथ में पॉकेट में रुपया निकाल कर फिर नीचे घिसका देगा कि दे या नहीं दे। लेकिन वही कोई गलत काम करना हो, कोई बुरा काम करना हो, तो फटाक फटाक पैसा निकलेगा। और यही नहीं महाराज, जब आप धर्म के कार्य में आप दान नहीं देंगे, भगवान के शरण में दान नहीं देंगे, तो उससे कई गुना बगैर जांचे पूछे आपका दान हॉस्पिटल में चला जाएगा, कोर्ट कचहरी में चला जाएगा, मार झगड़ा गलत कार्य में चला जाएगा। इससे बढ़िया है धन की भी 3 ही गति है, दान, भोग और नाश, जिसमें सबसे उत्तम है दान। जो दान नहीं देता है, अदब दानम भवे दरिद्रम, और दरिद्र भावान च करोति पापम। और जब दरिद्र होगा तो अभाव में पाप करेगा। दरिद्रता क्या नहीं करा देती है, सब कुछ करा देती है। दरिद्र भावान च करोति पापम, अभाव में दरिद्र पाप कराती है। अब पापम करोति नरकम प्रयाति, जब पाप करेंगे तो नरक के लिए मार्ग आपका खुला हुआ है। और पुनः दरिद्रम पुनरेव पापी, आपने दान नहीं दिया, बार बार जन्म लेंगे, अभाव में पाप करेंगे और दरिद्र होते जाएंगे। यह हर जन्म में लगा ही रहेगा। इससे बढ़िया है कि इस मानव जन्म में, देखिए ये मनुष्य जीवन जो है बड़ी विवेकी जीव है, लेकिन अविवेक से पशुओं की तरह काम करेंगे। अरे महाराज, अविवेकी जीव तो पशु भी हैं, लेकिन वह भी मनुष्य के लिए, संसार के लिए कुछ न कुछ दान कर जाते हैं। गाय को थोड़ा सा चारा खिलाते हैं लेकिन कितना दूध दे के जाती है। भैंस को थोड़ा सा चारा खिलाते हैं लेकिन कितना दूध दे के जाती है। वृक्षों को थोड़ा सा व्यवस्था परिश्रम कर देते हैं, लेकिन सभी संसार को जीने के लिए व्यवस्था करते हैं। ये क्या है? तो ये लोग जब दान देते हैं तो हम लोग क्यों नहीं दान दे सकते? और दान देना हुआ व्यक्ति, देखिए श्री जो भगवान श्री कृष्ण की ये पावन पुनीत कथा है, जिसमें महाभारत की कथा है। महाभारत की कथा में सबसे बड़ा दान वीर अगर कोई हुआ तो कौन हुआ? महाराज कर्ण।
महाराज सूर्यपुत्र कर्ण, कुंती के ज्येष्ठ पुत्र कर्ण, ये महायोद्धा और महादानी हुए। जब दानियों का नाम और वीरों का नाम आता था तो भगवान श्री कृष्ण दानवीर कर्ण का नाम लेते थे और जयकारा करते थे, बार बार चबासी देते थे, धन्य है कर्ण, धन्य हो कर्ण। इस बात को सुनते सुनते महाराज अर्जुन पार्थ के कान में खुजली हो गई। बोले कि महाराज, हे श्री कृष्ण, आप हमारे शत्रु कर्ण का इतना नाम क्यों लेते हैं दानवीर में? बोले कि उससे बड़ा कोई दानी नहीं, कोई उससे बड़ा वीर नहीं। और जिस दिन कर्ण मारा गया ना, उस दिन भगवान श्री कृष्ण के आंखों से आंसू छिड़क गए और बोले कि धन्य है, आज हमारे एक इतिहास में एक ऐसा दानवीर कर्ण है जो अपना शरीर त्याग रहा है, वीर गति को प्राप्त हो रहा है। ऐसा कोई ना दानी होगा और ना ही ऐसा कोई वीर होगा। इस बात को सुन करके अर्जुन को थोड़ा सा कष्ट हुआ, थोड़ा सा द्वेष हुआ, ईर्ष्या हुई और जाकर के बोल पड़े कृष्ण से ईर्ष्या में, हे श्री कृष्ण, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, ऐसे शत्रु का नाम अपने जीवा से ले रहे हो। बोले कि अर्जुन, मैं जो बोलता हूं सत्य बोलता हूं, यह लोगों को मिथ्या लगे तो इसमें है उनकी अविवेकता की बात। आप अगर आप जानना चाहते हैं कर्ण के विषय में तो चलो मैं परीक्षा लेता हूं। धड़ से अलग सर गिरा हुआ है कर्ण का। और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण गए और कर्ण के प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, निकलने वाले हैं। उसी समय कृष्ण ने जाकर के कर्ण से कहा, हे कर्ण, आपने अपने जीवन में बहुत लोगों को दान दिया है, देवताओं को भी जो दान दिया है, आज आपके सामने तीनों त्रिलोक के यह स्वामी श्री कृष्ण आपसे दान मांग रहा है। कर्ण ने कहा, अगर मेरे सामने साक्षात भगवान हो और मुझसे दान मांग रहे हैं तो हमसे बड़ा बड़भागी कौन हो सकता है, क्या चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, हे दानवीर कर्ण, हे सूर्यपुत्र कर्ण, हे कौन्तेय, हमें तो आपका जो मुख में स्वर्ण का दांत है वही चाहिए। कर्ण जो है, जिसका धड़ अलग है, सर अलग है, वह धड़ घिसकता हुआ उस पुनीर के पास गया, उसमें से बाण निकाल करके और अपने सोने के दांत को निकाल करके जो ही कर्ण देने लगा, श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं कर्ण, दान दिया जाता है पर झूठा दान नहीं दिया जाता है, और ये जो आप दान दे रहे हो ये झूठा दान दे रहे हो। इसलिए कर्ण ने क्या किया, धनुष को भी उठाया, प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया और धरती पर वार किया, जिससे धरती से एक गंगा निकलने लगी। गंगा मां का प्राकट्य हुआ और उस गंगा मां के धारा से अपने दांत को धो करके देने लगे। अर्जुन के आंख से अश्रु छलक उठे कि धन्य है कर्ण, सत्य में इसके जैसा ना कोई वीर है और ना ही कोई दानी है। कर्ण को कोई मार नहीं सकता था अगर इंद्र उनके कवच कुंडल छल से ना लिए होते। कर्ण को कोई मार नहीं सकता था जब तक कुंती जाकर के अपने पुत्रों की भीख नहीं मांगती, पांचों पुत्रों की, अपने ज्येष्ठ पुत्र से भीख मांगी। एक तो कर्ण को कोई मारने वाला सृष्टि में पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा वीर कर्ण, क्षत्रियों में नाम आता है तो वीर कर्ण का नाम आता है, भीष्म पितामह जैसे वीर का नाम आता है। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले कि हे दानवीर कर्ण, मैं आपकी इस वीरता पर, इस दातव्यता पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप वर मांगो। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुन करके कर्ण भी बोल उठा कि महाराज आप तो पहले हमसे दान मांग रहे थे, अब मैं आपसे दान मांगू, फिर हमारे दाता बनने का यह मान समाप्त हो जाए।
श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं कर्ण, अगर आप मांग रहे हो तो भगवान से मांग रहे हो, संसारिक जीवों से नहीं मांग रहे हो, मांगो। कर्ण ने कहा कि मैंने सुना है कि मृत्यु लोक पर जो भी आते हैं सभी मारे जाते हैं, लेकिन हे श्री कृष्ण, अगर आप देना ही चाहते हो तो ऐसा वर दो, इस मृत्यु लोक में कोई ऐसा स्थान दो जहां कोई व्यक्ति मरा ना हो, वही मेरा अंतिम संस्कार। श्री कृष्ण ने यह बात सुनकर के अचंभित हो गए और अपने चक्र सुदर्शन को पूरे मृत्यु लोक में निरीक्षण करने के लिए भेजा। सुदर्शन चक्र चारों तरफ निरीक्षित करते हुए आए श्री कृष्ण के पास और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि हे भगवान, हे स्वामी, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां मृत्यु लोक में कोई जीव न मरा हो, ऐसा कोई स्थान ही नहीं बना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बात तो सत्य बोल रहे हैं। तो कर्ण के उस वचन को रखना था, तो भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप को धारण किया और विराट रूप धारण करके अपने हथेली पर ही कर्ण के उस पंच भौतिक शरीर को रख करके, पंच तत्व शरीर को रख करके और अपने हाथ पर ही कर्ण का अंतिम दाह संस्कार किया। दान देने वाला अगर कर्ण के जैसा हो तो मृत्यु लोक में उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, जैसे कर्ण ने किया। और कर्ण के उस दान से, उस प्रसन्नता से भगवान ने अपने हाथ पर उनका अंतिम संस्कार किया था। ये है दान का महत्व। बोलिए दानवीर कर्ण की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कुछ विशेष दान दाताओं के इस भागवत भगवान पर कुछ दान आए हुए हैं, उनके नाम। जय माता दी। अनिश सिंह जी उर्फ चुनमुन सिंह जी, शिक्षक महोदय, 101 रुपया दान आए हुए हैं। और ऊपर से नीचे तक जितने हैं सभी आदरणीय और सम्मानीय, और जितने विद्यार्थीगण हैं उनके पूजनीय ये शिक्षक गण हैं, गुरुजन हैं, उनके तरफ से देखिए दान आए हुए हैं। जैसे श्री राजेश राम उर्फ टुनटुन शिक्षक जी, ये 101 रुपया। राकेश वर्मा जी शिक्षक महोदय 101 रुपया। ब्रिज किशोर माझी शिक्षक महोदय 101 रुपया। आफ्ताब आलम शिक्षक महोदय 101 रुपया। अली असगर अंसारी शिक्षक महोदय 101 रुपया। जितेश कुमार सिंह शिक्षक महोदय 101 रुपया। अर्चना सिंह जी शिक्षिका 101 रुपया। प्रमोद कुमार सिंह शिक्षक 101 रुपया। सुमंत सिंह जी शिक्षक 101 रुपया। गायत्री कुमारी शिक्षिका 101 रुपया। हरिनाथ शर्मा शिक्षक 101 रुपया। अनुपम सिंह शिक्षक 101 रुपया। हरिकांत सिंह जी शिक्षक 101 रुपया। पूनम सिंह जी शिक्षिका 101 रुपया। अमर सिंह शिक्षक 101 रुपया। नीतू सिंह शिक्षिका 101 रुपया। इतने दानदाताओं के नाम आए हुए हैं। ये सभी अध्यापक महोदय हैं। इन सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करें। और कुछ दानदाता हैं, श्री योगेंद्र चौहान जी 25 रुपया। जोगरानी देवी 25 रुपया। सुदर्शन चौहान 25 रुपया। महेंद्र चौहान 25 रुपया। और शैलेश सिंह 101 रुपया। मोहन भगत 30 रुपया। श्री भगवान चौहान सोनू चौहान कलकत्ता से 101 रुपया। प्रिंस जगा, जिनका नाम उर्फ जगा 51 रुपया। सुनील चौहान 21 रुपया प्लस सीधा। राम इकबाल पाल 41 रुपया प्लस सीधा है। रजनीश कुमार गोलू 33 रुपया। गौतम चौहान 101 रुपया और सीधा। राजेश्वर दुबे 50 रुपया। महक दुबे 10 रुपया। हर्षित दुबे 20 रुपया। शशि दुबे 10 रुपया। मृत्युंजय पाठक 51 रुपया। गुप्त दान 50 रुपया। और संधि सीधा आया हुआ है भानु सिंह जी की तरफ से 100 रुपया दान आए हुए हैं। इन सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और जिनको इच्छा है भाई, अब तो आज का दिन विश्राम होने वाला है कथा का भी, तो 2 दिन और भी बाकी रह चुका है। और इसमें जो भी भूले भटके लोग हैं वो दान देने की
कृपा करें। ठाकुर जी सदैव उन भक्तगणों पर कृपा बनाते रहे, क्योंकि दान दे रहे तो उसके ब्याज सहित कई गुना उन्हें धन की वृद्धि करें। और जो मनोकामना हो भागवत जी महाराज पूर्ण करें। उनकी मनोकामना पूर्ण ऐसी हो कि उनके अग्रज आने वाले जो भी संतान है उनकी वृद्धि हो, और सभी सत्संगी हो, संस्कारी हो, चित्रवान हो। यही मैं भगवान से कामना करता हूँ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कल की कथा में भगवान के कई अवतार हुए, जिसमें त्रेतायुग में रामावतार भी हुआ। रामावतार जब हुआ तो भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ था, उस समय सभी देवी देवता लोग दर्शन करने के लिए गए थे। रात्रि भगवान श्री राम का जन्म दिन में हुआ था, क्योंकि राजा थे, और राजा कहां दिखाई देते हैं? महल में। तो उस समय सायंकाल का समय नहीं आ सका, 1 महीने तक रात्रि देवी नहीं आई, जिसके कारण सूर्य महाराज ने सोचा कि हमारे ही कुल में हम सूर्य हैं और हमारे ही वंशजों में हमारे प्रभु श्री राम त्रिलोकीनाथ का अवतार हुआ है। तो उन्होंने चंद्रमा को जब रात्रि देवी नहीं आएंगे तो चंद्रमा महाराज कैसे आए? तो 1 मास तक नहीं आने दिया। चंद्रमा ने बार बार विनती की, लेकिन सूर्य ने तनिक भी नहीं सुना। इस बात से दुखित थे। चंद्रमा ने बार बार विनती की। आदरणीय तारकेश्वर सिंह जी यहाँ विराजमान है, ठाकुर जी कृपा बनाए रखे। देखिए ये है प्रेम। तो महाराज 1 महीना तक चंद्रमा नहीं आ सके, उन्हें ग्लानि हुई। जब सूर्य को भगवान की कृपा हुई तो सूर्य ने अपनी गति को बढ़ाया। चंद्रमा ने आकर निवेदन किया कि प्रभु श्री राम, आपके सभी भक्तगण दर्शन करने आ गए, लेकिन हम 1 महीने तक लाइन में खड़े थे, और 1 महीने के बाद दर्शन करने का हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या कुछ विशेष कृपा नहीं करिए? भगवान ने कहा कि देखो चंद्र, आपने 1 महीना प्रतीक्षा किया है, और सत्य कहिए ना, प्रतीक्षा करने का फल बड़ा मीठा होता है। आप लोग मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए जाते हैं नवरात्र में, या विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं श्रावण फाल्गुन मास में, वैद्यनाथ धाम जाते हैं श्रावण मास में, जहां देवताओं की भारी भीड़ होती है वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो कितने लोग हैं 1000, 2000, 4000 रुपया दे करके स्पेशल दर्शन करते हैं, घूस दे करके। लेकिन जो खड़ा होकर के प्रतीक्षा करता है उसको भगवान दर्शन तो देते हैं, लेकिन जितना देर आप मंदिर में खड़े रहे, भगवान का नाम लेते रहे, प्रतीक्षा करते रहे, भगवान भी उसके कई गुना ब्याज सहित लौटाते हैं। चंद्रमा ने 1 महीने तक प्रतीक्षा की। श्री राम ने कहा कि हे चंद्र, सूर्य के वंशों में मेरा भले ही अवतार हुआ है, लेकिन आज के बाद कोई हमको राम सूर्य से नहीं जोड़ेगा। मैं आज से वचन देता हूं कि आपका नाम मेरे साथ जुड़ेगा, इसलिए आज के बाद कोई यही कहेगा श्री रामचंद्र की जय। सूर्य का नाम कोई ये नहीं कहता सूर्य राम की जय, सब लोग रामचंद्र की जय।